नमस्ते दोस्तों, मैं तेज सिंह नरोगा अपनी ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों के लिए फिर से लेके आया हूँ कॉमर्स का एक बेहतरीन वीडियो। इस वीडियो में अपन ये सीखेंगे कि कॉमर्स में किस प्रकार से एंट्रियाँ की जाती है। देखिए, फर्स्ट जो अपने वीडियो पढ़ा था उस वीडियो में आपको मैंने कॉमर्स के बारे में बताया था कि कॉमर्स होती है क्या और कॉमर्स में किस प्रकार से कितने खाते होते हैं। आज उन खातों को हम अप्लाई करना सीखेंगे। तो सबसे पहले अपन वापस देखते हैं कि कॉमर्स में अपने कौन कौन से खाते पढ़े थे। देखिए, कॉमर्स में अपने सबसे पहले पढ़ा था व्यक्तिगत खाता। क्या पढ़ा था? व्यक्तिगत खाता। इसे आप बोल सकते हो पर्सनल अकाउंट। क्या बोल सकते हो? पर्सनल अकाउंट। देखिए क्या होता है व्यक्तिगत खाता, कि जिस खाते में हम किसी व्यक्ति, संस्था, फर्म, स्कूल हुई, विद्यालय जैसे विद्यालय हुआ, अस्पताल हुआ, ठीक है, उनका नाम लिखते हैं तो उस खाते को हम बोलते हैं व्यक्तिगत खाता। क्या बोलते हैं? व्यक्तिगत खाता। व्यक्तिगत खाते का आपने नियम पढ़ाया था। क्या पढ़ा था? कि वाले व्यक्ति को पाने वाले व्यक्ति को क्या करो? डेबिट करो। देने वाले व्यक्ति को क्या करो? क्रेडिट करो। देखो, मैंने आपको बताया था पहले, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि कॉमर्स में हर चीज दो बार की जाएगी। जैसे कि माने हर चीज के आपके कितने पहलू होते हैं? दो पहलू होते हैं। कितने पहलू होते हैं? दो पहलू होते हैं। मैंने आपको बताया था कि जैसे आपने कि हम कहीं से सब्जी क्या की? क्रय की। क्रय का मतलब होता है खरीदना। सब्जी खरीदी तो नॉर्मली ये आपके लिए, स्वयं के लिए क्या एक प्रकार का खर्चा है। स्वयं के प्रकार का क्या है? स्वयं के लिए एक प्रकार का क्या है? खर्चा है। बट ये पैसा किसके पास गया? उस विक्रेता के पास गया। क्या गया? विक्रेता के पास गया। विक्रेता के लिए क्या है? आय हुई। क्या हुई? आय हुई। वो पैसा किसके पास गया? विक्रेता के पास गया। विक्रेता के लिए वो क्या हो गया? आय। आपके लिए क्या था? खर्चा। उसके लिए क्या है? आय। देखिए, आपके फादर या मदर कहीं जॉब करते हैं तो उनको वहां से क्या मिलती है? सैलरी मिलती है। क्या मिलती है? सैलरी मिलती है। तो वो जो सैलरी है, वो आप लोगों के लिए क्या है? आप लोगों के लिए वो क्या होगी? इनकम होगी। वो आप लोगों के लिए क्या होगी? इनकम होगी। ऑफकोर्स इनकम ही, पैसा आ रहा है तो इनकम ही है। बट जो ओनर उनको पे कर रहा है, जो उनको चुका रहा है, वो उस व्यक्ति के लिए क्या है? खर्चा है। तो कॉमर्स में हर चीज के कितने पहलू होते हैं? दो पहलू होते हैं। एक चीज का ध्यान रखना डेबिट, तो दूसरी चीज का नाम रखना क्रेडिट। एक चीज क्रेडिट होगी तो वो क्या होगी? डेबिट होगी। डेबिट होगी, दूसरी चीज क्या होगी? क्रेडिट होगी। तो इसका मतलब यहाँ डेबिट और क्रेडिट दो चीजें चलेगी। फर्स्ट था पाने वाले व्यक्ति, दूसरा था देने वाले व्यक्ति। ठीक है। देखिए, दूसरा नाम है दूसरा खाता। कौन सा खाता है? वस्तुगत खाता। कौन सा खाता? वस्तुगत खाता। इसका नियम है व्यापार में आने वाली व्यापार में आने वाली व्यापार में आने वाली वस्तु को क्या करो? डेबिट करो। पहला नियम क्या हो गया? व्यापार में आने वाली वस्तु को क्या करो? डेबिट करो। तो इसका उल्टा दूसरा नियम क्या होगा? आने वाली के स्थान पे क्या जाएगा? जाने वाली। ऑफ कोर्स क्या जाएगा? जाने वाली। कहां से? व्यापार से। व्यापार से जाने वाली वस्तु को क्या करो? क्रेडिट करो। क्या करो? क्रेडिट करो। व्यापार में आने वाली वस्तु को डेबिट करो। व्यापार से जाने वाली वस्तु क्या करो? क्रेडिट करो। ठीक है। थर्ड खाते का नाम क्या था? नाम मात्र खाता। नाम मात्र का खाता। क्या बोलते हैं? नाम मात्र का खाता। इस खाते का नियम क्या था? सभी खर्चे व हानियां को क्या करो? डेबिट करो। तो इसको उल्टा क्या जाएगा? खर्चों के स्थान पे क्या जाएगी? आय, और हानियों के स्थान पे क्या जाएगा? लाभ। को क्या करो? क्रेडिट करो। देखो, ये मोस्ट 3 नियम है जो आपको अकाउंट सिखाएंगे। ध्यान रखिए, व्यक्तिगत खाता, वस्तुगत खाता, नाम मात्र का खाता। ठीक है। मैंने आपको पिछले वीडियो में एग्जांपल किसके सिखाए थे?
वस्तुगत खाते की आपको क्या सिखाए थे, एग्जाम्पल सिखाए थे। किसके एग्जाम्पल सिखाए थे, वस्तुगत खाते के एग्जाम्पल सिखाए थे। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं, क्या बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या होगा, अब यहाँ पर आपको कुछ नियम पढ़ने पड़ते हैं। क्या पढ़ने पड़ेंगे, नियम पढ़ने पड़ेंगे, जो इस प्रकार से देखो क्या होगा। ये नियम देख लो, TSN, कोई वस्तु होती है, प्रोडक्ट होता है वस्तु, ये वस्तु माल भी हो सकता है, ये वस्तु संपत्तियां भी हो सकती है। अब आप लोगों ने अभी तक फर्स्ट टाइम पढ़ा है तो आपको पता नहीं होगा माल किसे कहते हैं और संपत्तियां किसे कहते हैं। देखिए, हमारा जिस चीज का व्यापार है, व्यापार जिस वस्तु का है, वह वस्तु हमारे लिए कहलाती है, माल कहलाती है। जिस चीज का व्यापार कर रहे हैं, जिस चीज का हम क्या कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो वो वस्तु हमारे लिए कहलाती है माल, गुड्स क्या कहलाती है, गुड्स कहलाती है, माल कहलाती है। अदरवाइज अगर वो व्यापार नहीं कर रहे उस चीज का, तो वो क्या कहलाती है, संपत्ति कहलाती है। क्या कहलाती है, संपत्ति कहलाती है। आपको भी समझ में नहीं आया होगा, इसको एग्जाम्पल समझिए। देखिए, राम फर्नीचर्स, राम शॉप है, ये राम फर्नीचर क्या है, शॉप है। ये दुकान है किसकी, नाम से पता चल रहा है राम फर्नीचर की। तो दुकान किस चीज की है, इलेक्ट्रॉनिक की है क्या, यहाँ पे टीवी मिलती है क्या, यहाँ फ्रिज मिलता है क्या, यहाँ एरोप्लेन मिलता है क्या। दुकान का नाम क्या है, राम फर्नीचर। तो आपको ऑफकोर्स आपके दिमाग में आ गया कि ये दुकान तो किस चीज की है, फर्नीचर की है। तो यहाँ पर ये जो फर्नीचर है, फर्नीचर, ये फर्नीचर व्यापार की वस्तु है या नहीं है। क्या फर्नीचर का व्यापार होता है या नहीं होता। आप इस फर्नीचर की दुकान पे जाके बोलोगे कि मैं मेरे को एलईडी दिखा दे, तो क्या वो एलईडी दिखाएगा, नहीं ना, क्योंकि उसका व्यापार की वस्तु क्या है, फर्नीचर। तो यह फर्नीचर क्या हो गया, माल हो गया। यह फर्नीचर क्या हो गया, माल हो गया। माल क्यों हुआ, क्योंकि आपका बिजनेस ही क्या है, फर्नीचर खरीदना, फर्नीचर बेचना, फर्नीचर खरीदना, फर्नीचर बेचना। इसका मीन्स आपके लिए क्या है, माल, संपत्ति नहीं, यहाँ पर संपत्तियां नहीं है। ठीक है, अगर ये तो एग्जाम्पल फर्स्ट हुआ। सेकंड एग्जाम्पल, रमेश बुक डिपो, रमेश बुक डिपो। अब इस व्यक्ति का बिजनेस क्या हो सकता है ये बताओ। अब कॉमन सेंस लगाओ कि इस व्यक्ति का बिजनेस क्या होगा, रमेश का बिजनेस किस चीज का होगा। रमेश का बिजनेस होगा किसका, फर्नीचर का, नहीं होगा, फर्नीचर का नहीं होगा। इसने ऑफकोर्स नाम डाल दिया क्या, बुक, मतलब ये किताबें बेचने का काम करेगा। तो यहाँ जो बुक है, ये बुक यहाँ क्या है, माल है। क्यों, क्योंकि ये व्यापार की क्या हो गई, ये व्यापार की क्या हो गई, वस्तु हो गई। व्यापार की क्या हो गई, वस्तु हो गई। ये फर्नीचर सॉरी ये व्यापार क्या हो गई, वस्तु हो गई। बुक तो ये क्या है, माल है। मानो इस रमेश के पास में, रमेश के पास में कुछ, रमेश के पास में कुछ फर्नीचर पड़ा है। क्या पड़ा है, रमेश के पास में कुछ फर्नीचर पड़ा है। तो अब रमेश का काम क्या है, किताबें बेचना है ना। तो फर्नीचर, फर्नीचर है तो वस्तु, फर्नीचर है तो क्या है, वस्तु है। पर फर्नीचर यहाँ पे क्या नहीं है, माल नहीं, यहाँ पे वो क्या हो जाएगी, उसकी संपत्ति हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ये संपत्तियां हो जाएगी। तो देखिए, आपको सबसे पहले ये चीज पता करनी है कि आप लोग क्या कर रहे हो। आप लोगों ने जो चीज परचेस की है, वो परचेस माल का किया है या एसेट्स का किया है। किसका किया है, माल का किया है या एसेट्स का किया है। ये कंफर्म होने के बाद ही आप एंट्री कर सकते हो। आपको कोई कंफर्म नहीं है कि आप माल खरीद रहे हो या वस्तु खरीद रहे हो या संपत्ति खरीद रहे हो, तब तक आप एंट्री नहीं कर सकते, ये मेरी गारंटी है। पहले कॉमर्स में एंट्री करने का मतलब होता है, पहले पहचानना पड़ता है, पहचान करनी पड़ती है कि जो अपन एंट्रियां कर रहे हैं, उस एंट्री का अपन ने परचेज में क्या कर रहा है, गुड्स करिए या एसेट्स करिए, माल खरीदा है या संपत्तियां खरीदी, अपन को क्या करना होगा, कंफर्म करना पड़ता है। देखिए, यदि माल खरीदा है, माल खरीदा है, तो उसे अपन क्या लिखेंगे, परचेज।
क्या लिखेंगे, परचेस लिखेंगे। यहाँ हम क्या लिखेंगे, माल खरीदने पे क्या लिखते हैं, परचेस। क्या लिखते हैं, परचेस लिखते हैं। ठीक है, इंग्लिश वर्ड इसका क्या लिखेंगे, परचेस लिखेंगे। और इसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। क्या करेंगे, देखो माल खरीदने पे माल आ रहा है या जा रहा है, खरीदने पे माल, खरीदने में माल क्या आ रहा है, आ रहा है, तो इसको अपन क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और क्या लिख कर डेबिट करेंगे, परचेस लिख कर क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। यदि माल क्या कर रहे हो, बेच रहे हो, क्या कर रहे हो, माल क्या कर रहे हो, बेच रहे हो, तो उसको अपन क्या लिखेंगे, सेल्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सेल्स लिखेंगे। और उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। क्या करेंगे, क्रेडिट। क्रेडिट क्यों करेंगे, देखिए दोस्तों क्रेडिट क्यों करते हैं, क्रेडिट करने का रीजन ये होता है कि जब अपन ने माल बेचा, माल बेचा तो माल अपने पास में आ रहा है या जा रहा है। ऑफकोर्स आपने कोई चीज बेची है तो वो आपसे जाएगी, तो जाने वाली वस्तु को अपन कॉमर्स में क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। पाने वाली वस्तु को अपन डेबिट कर चुके हैं और सेल्स को अपन क्या कर चुके हैं, क्रेडिट कर चुके हैं। थर्ड, यदि वस्तु, देखिए फर्स्ट टॉपिक और थर्ड टॉपिक में देखिए अंतर क्या है। यहाँ पे क्या है, वो माल है, यहाँ पे आपने क्या खरीदा है, वस्तु खरीदी है। तो दोनों ही कंडीशन में खरीदा है, इसमें भी क्या है, खरीदा है। तो खरीदने पे क्या होता है, आता ही है। क्या आता है, आता ही है। पर जब आपने माल खरीदा तो उसके स्थान पे आपने क्या लिखा, परचेस लिखा। लेकिन यहाँ नहीं होगा, ये क्या है, माल है, ये क्या है, वस्तु। वस्तु मतलब ये क्या हो गई, आपकी संपत्ति हो गई, ये आपकी क्या हो गई, संपत्ति हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर अपन लिखते हैं संपत्ति का क्या लिखेंगे, नाम लिखेंगे। संपत्ति का क्या लिखेंगे, नाम। अब नाम कुछ भी हो सकता है, आपने कार खरीदी तो आपने लिख लेना कार अकाउंट, आपने कार खरीदी कार लिख लेना, आपने बिल्डिंग खरीदी तो आपने बिल्डिंग लिख देना, आपने फर्नीचर खरीदा तो आपने फर्नीचर लिख देना। पर उसको क्या करना है, डेबिट करना है। देखिए मेन रीजन मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, मैं आपको ये समझा रहा हूँ फर्स्ट एंट्री और थर्ड एंट्री में रीजन। फर्स्ट एंट्री और थर्ड एंट्री में क्या डिफरेंस है वो देखिए। फर्स्ट एंट्री में आपने यहाँ क्या परचेज किया, माल, तो आप उसको क्या लिखोगे, परचेस लिखोगे। उसको क्या लिखोगे, परचेस। अगर वो वस्तु है, मतलब वो क्या है, संपत्ति है, तो वहां पर संपत्ति का क्या लिखेंगे, नाम। कार हो सकती है, बिल्डिंग हो सकती है, फर्नीचर हो सकती है, वॉशिंग मशीन हो सकती है, टीवी हो सकती है, स्कूटी हो सकती है, मोटरसाइकिल हो सकती है, बाइक हो सकती है, जो भी आप चीज बोलो वो हो सकती है। तो अपन उसके स्थान पे परचेस नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो क्या नहीं है, वो माल है नहीं है, वो क्या है, संपत्ति है। तो संपत्तियों में संपत्ति का नाम ही लिखते हैं, संपत्ति में संपत्तियों का नाम ही लिखते हैं। तो देखिए फोर्थ क्या होगा, यदि वस्तु को बेचा। अब आपको रीजन आपको देखना है, दूसरे नंबर की एंट्री और चौथे नंबर की एंट्री, इनमें डिफरेंस देखना है। यदि माल वस्तु बेचा, बेचा, यहां आपने क्या बेचा है, माल, या आपने क्या बेचा है, संपत्ति। तो माल बेचने पे उसको क्या बोलते हैं, सेल्स बोलते हैं। माल बेचने पर क्या बोलते हैं, सेल्स। बट संपत्ति बेचने को अपन क्या नहीं बोलेंगे, सेल्स नहीं बोलेंगे। यहां अपन लिखेंगे संपत्ति का नाम। क्या लिखेंगे, अब वो नाम कुछ भी हो सकता है और उसको अपन क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। देखिए इसके लिए आपको कुछ एग्जांपल समझाऊंगा, उस एग्जांपल में ही आपको ये समझ में आएगा। देखिए अब इन चारों एग्जांपल को अपन समझेंगे। क्या करेंगे, समझेंगे, क्योंकि वो बिना एग्जांपल उदाहरण दिए आप लोगों को ये चीज समझ में नहीं आएगी। देखिए इनको आप पहले नोट कर लीजिए। फर्स्ट नोट करिए, यदि अपन ने माल खरीदा तो उसके स्थान पर क्या लिखेंगे, परचेस लिखेंगे। दूसरा अपन ने माल बेचा है तो उसके स्थान पर क्या लिखेंगे, सेल्स। मैं क्या वर्ड ले रहा हूँ, माल। माल खरीदने पर परचेज लिखते हैं और माल बेचने पर क्या लिखते हैं, सेल्स लिखते हैं। थर्ड देखिए, अगर हमने वस्तु संपत्ति खरीदी है तो उसके स्थान पर हम संपत्ति का नाम ही लिखेंगे, परचेस नहीं लिखेंगे, परचेस नहीं लिखेंगे। अगला है फोर्थ है कि हमने संपत्ति बेची। क्या बेची, संपत्ति बेची, तो हम वहां पर संपत्ति का नाम लिखेंगे, सेल्स नहीं लिखेंगे। ओके, क्लियर है। इनके चार टॉपिक देख लीजिए क्या होता है। देखिए फर्स्ट एग्जांपल क्या है,
10,000 का माल खरीदा। क्या खरीदा? माल खरीदा। अब सबसे पहले आप इस एंट्री को ढंग से देखिए, इस एंट्री में होता क्या। देखिए सबसे पहले हमने क्या खरीदा? माल खरीदा। क्या खरीदा? माल खरीदा। तो देखिए ये व्यापार में क्या हो रहा है? व्यापार में आ रही है, व्यापार में आ रही, तो इसको अपन क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। व्यापार में आ रही है तो इसको अपन क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। व्यापार में आ रही है ना, इसको अपन क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। आपने माल खरीदा है तो आप क्या उस व्यक्ति को पेमेंट दोगे या नहीं दोगे, या चुरा के लाओगे? अपन उस व्यक्ति को क्या दे देंगे? पेमेंट देंगे। क्या देंगे? पेमेंट। तो यहाँ पे देखिए कि आपका पैसा, या आप बोलो नगद, कैश, ये व्यापार से जा रहा है। ये व्यापार से जा रहा है, ये व्यापार में आ रही है, तो जाने वाली चीज को अपन क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। एक चीज अपन क्या करेंगे? डेबिट। एक चीज क्या करेंगे? अपन क्रेडिट। आपको पता है डेबिट कहाँ लिखते हैं? ऊपर वाली लाइन में लिखते हैं, ठीक है, और क्रेडिट उसके नीचे आएगा। क्रेडिट उसके क्या आएगा? नीचे आएगा। एक चीज बता देता हूँ लोगों को कॉमर्स में कि डेबिट चीज हमेशा ऊपर आती है, क्रेडिट चीज उसकी क्या आती है? नीचे आती है। अब आपको एक चीज पता चल गई होगी कौन सी चीज ऊपर लिखनी है, कौन सी चीज नीचे लिखनी है। ऊपर लिखनी है माल खरीदा, तो इसको इंग्लिश में अपन क्या बोलते हैं? परचेज। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? परचेज। कैश, नगद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैश बोलते हैं। तो देखो एंट्री क्या हो जाएगी? एंट्री में यहां करके दे रहा हूं आपको, जैसे आपकी नोटबुक की लाइनें होती है ना, उस नोटबुक की लाइनों के गड्ढे में करके दे रहा हूं। यहां लिखेंगे परचेज, परचेज अकाउंट डेबिटेड, परचेज अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि डेबिट ऊपर आता है। टू लगा देंगे। टू का मतलब ही क्या होता है? क्रेडिट। देखो डेबिट लिखना पड़ता है, क्रेडिट के स्तर में क्या लिखते हैं? टू लिखते हैं। नीचे कौन चीज आएगी? नीचे यहाँ आ रही है पैसा, नगद आ रहा, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे अपन? कैश अकाउंट लिख देंगे। क्या लिख देंगे? कैश अकाउंट लिख देंगे। तो एंट्री क्या बनती है दोस्तों? परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश। यहाँ परचेज का मतलब क्या है? माल खरीदना। और एंट्री में भी क्या आ रहा है? माल ही आ रहा है। इसे अपन एंट्री क्या करेंगे? परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। ऊपर वाले लाइन में डेबिट आता है तो अपन ने डेबिट लिखा, उसके नीचे अपन क्या लिखते हैं? क्रेडिट लिखते हैं, तो अपन ने क्रेडिट लिखा। इस एग्जांपल को और प्रकार से देखिए क्या होता है। $15,000 का माल खरीदा। 15,000 का माल खरीदा। ये सेम क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो। क्या होगा इस क्वेश्चन पे करने से पहले आपको वापस वही चीज सीखनी है। कॉमर्स 11th कॉमर्स में आपको पहले बेसिक सीखने होते हैं कि बेसिक क्या होते हैं। बिना बेसिक शॉर्टकट में अगर आपने कॉमर्स पढ़ी तो आप हमेशा दुखी पाओगे, आपको कभी कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, देखो सबसे पहले अपने क्या खरीदा? माल खरीदा है। माल खरीदने में माल क्या होता है? आता है, और आने वाली चीज को अपन क्या कर देते हैं? डेबिट कर देते हैं। क्या करते हैं? डेबिट। यहाँ पे क्या है? माल खरीदा, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? परचेज बोलते थे। यहाँ पे क्या आ जाएगा? परचेज आ जाएगा। दूसरा काम क्या हो गया? माल खरीदा तो आप लोगों ने क्या पेमेंट किया होगा? पैसा नगद दिया होगा, तो ये व्यापार से क्या होता है? जाता है। इसको ऊपर क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। क्या कर देंगे? क्रेडिट। डेबिट वाला ऊपर, क्रेडिट वाला नीचे। तो एंट्री क्या हो जाएगी? परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। क्या एंट्री जाएगी? परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। क्या एंट्री जाएगी? परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। ठीक है, यहाँ परचेज को डेबिट क्यों किया? क्योंकि देखो आपने क्या खरीदा है? आपने माल खरीदा है। क्या खरीदा है? माल खरीदा है। अगर आप कोई संपत्ति खरीदते, क्या खरीदते? संपत्ति खरीदते, तो मैं वहां परचेज नहीं लिखता, वहां उस संपत्ति का क्या लिख देता? नाम लिख देता। जैसे एग्जांपल नेक्स्ट देखिए,
1,50,000 रुपए की कार खरीदी। क्या खरीदी आपने? कार खरीदी है। या आपने क्या खरीदा था? माल खरीदा था। या आपने कार खरीदी। खरीदी का मतलब क्या होता है? व्यापार में आ रही है। क्या आ रही है? व्यापार में आने वाली चीज क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। आने वाली चीज क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। व्यापार में आ रही है तो आने वाली चीज अपन क्या करते थे? डेबिट करते थे। पर व्यापार में क्या आ रही है? देखो, यहाँ आ रहा था माल, यहाँ क्या आ रहा था? तो अपन ने क्या लिख दिया? परचेज लिख दिया। देखिए यहाँ क्या आ रहा था? माल आ रहा था, अपन ने क्या लिख दिया? परचेज लिख दिया। बट यहाँ क्या आ रही है? कार आ रही है। कार माल नहीं है। कार क्या नहीं है? माल नहीं है। तो इसलिए अपन परचेज भी लिख नहीं सकते। परचेज भी लिख नहीं सकते। तो वो तीसरा नियम याद कीजिए, क्या था? तीसरा नियम था, अगर आपने कोई वस्तु या संपत्ति खरीदी था, उस व्यक्ति संपत्ति का क्या लिखेंगे? नाम लिखेंगे। तो यहाँ अपन डेबिट किस चीज को करेंगे? यहाँ अपन डेबिट करेंगे कार को। किसको डेबिट करेंगे? कार को। खरीदा है तो आप लोगों ने क्या चुकाया होगा? पैसा चुकाया होगा। तो पैसा, सेकंड टॉपिक क्या है गया? पैसा। तो ये नगद, नगद क्या हो रहा है? जा रहा है। और जाने वाली चीज क्या करते हैं? क्रेडिट। तो क्रेडिट कौन सी हो जाएगी? कैश हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कैश। तो यहाँ एंट्री बनती है, देखो यहाँ एंट्री बनी थी, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश, क्योंकि ये माल था, ये माल नहीं है, ये माल नहीं है तो परचेज भी नहीं आएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगी? कार। क्या आ जाएगी? कार। कार अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। देखिए आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है समझने में, क्योंकि अपन ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। तो आप मेरे को क्वेश्चन, जो आपके क्वेश्चन होते हैं वो मेरे जो व्हाट्सएप नंबर नीचे आ रहे हैं, इन व्हाट्सएप नंबर पर आप मेरे को भेज सकते हो। आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं आपके इस क्वेश्चन का आंसर कभी भी दूंगा। ठीक है, जब आप मैसेज करोगे उसके 10 मिनट के अंदर अंदर मैं आपको इसका क्या दूंगा? आंसर दूंगा। ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप क्या कर सकते हो? मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आता या आपको कोई प्रॉब्लम आ रही था, मुझे अपने व्हाट्सएप नंबर के क्या कर सकते हो? मैसेज कर सकते हो कि सर मेरे को ये टॉपिक समझ में नहीं आया, तो मैं आपको उस टॉपिक के लिए अलग से एक वीडियो बनाकर पर्सनली आप ही को सेंड करूंगा, किसी और को सेंड नहीं करूंगा। ओके, देखिए आगे। ओके, आपने एक एंट्री ये देखी और दूसरी एंट्री आप लोगों ने ये देखी। कंपेयर कीजिए कि दोनों में डिफरेंस क्या है। यहाँ देखो, यहाँ क्या है? माल है। खरीदने को इंग्लिश में क्या बोल दिया? परचेज बोल दिया। बट यहाँ क्या है? कार है। कार माल नहीं है, तो यहाँ परचेज अपन लिख नहीं सकते। तो परचेज के स्थान पर हमको यहाँ क्या लिखना होगा? इस एंट्री के अकॉर्डिंग यहाँ लिखना होता है कार। कार अकाउंट डेबिटेड। क्या होता है? कार अकाउंट डेबिटेड। तो देखिए अपन ने एक चीज सीखी, खरीदना। माल खरीदने पे क्या एंट्री होती है? माल खरीदने पे क्या एंट्री होती है? वो सीखी। और एक संपत्ति खरीदने पे क्या एंट्री होती है? वो सीखी। अब इसका अपन उल्टा करेंगे, बेचने पर। दोनों कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, माल बेचने पे पढ़ेंगे और संपत्ति बेचने पर भी पढ़ेंगे। दोनों कंसेप्ट पढ़ेंगे, एक माल बेचने पढ़ेंगे और एक संपत्ति बेचने पर पढ़ेंगे। देखिए क्या होता है। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए क्या है। 8,000 रुपए का माल बेचा। 8,000 का माल, ये देखो वर्ड क्या आ गया? माल आ गया। आपने यहाँ क्या किया? बेचा है। क्या किया? बेचा। बेचने पर, यहाँ देखिए, बेचने पर माल क्या है? जाता है। जाता है। तो माल आ रहा है या जा रहा है? माल आ रहा है या जा रहा है? जा रहा है। तो कॉमर्स में आपको पता है, जाने वाली वस्तु को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। क्या करते हैं? क्रेडिट। कहाँ करते हैं? क्रेडिट करते हैं। अब क्रेडिट किस चीज को करेंगे? माल को। किसको करेंगे? माल को। और माल बेचना, उसके स्थान पे अपन क्या लिखेंगे? उसके स्थान पे लिखेंगे सेल्स। क्या लिखेंगे? सेल्स लिखेंगे। तो आपकी कौन सी चीज क्रेडिट हो जाएगी? सेल्स हो जाएगी क्रेडिट। और फर्स्ट देखो, माल खरीदा तो माल आ रहा था,
माल आ रहा था, पैसा जा रहा था, माल आ रहा था, पैसा जा रहा था, पर एंट्री करते परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश। ये उल्टा है, क्या है? उल्टा है। यहां पर माल बेच रहे हैं तो माल तो क्या होगा? जाएगा। अब एक चीज, आपने किसी को माल बेचा है तो उससे आप क्या लोगे? क्या लोगे आप उससे? पैसा लोगे। तो यहां देखो पैसा, जिसको आप क्या बोलते हो? नगद बोलते हो। क्या बोलते हो? नगद। तो पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है, और आने वाली चीज क्या करते हैं अपन? डेबिट करते हैं। क्या करते हैं? डेबिट। तो डेबिट क्या चीज होगी? कैश। क्या चीज डेबिट होगी? कैश होगी। तो यहाँ देखो एंट्री क्या बन जाती है? कैश अकाउंट डेबिटेड। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि डेबिट हमेशा कहाँ आता है? ऊपर आता है। क्या आता है? ऊपर। तो ऊपर वाले लाइन में कौन आएगा? डेबिट। उसके नीचे लाइन में क्या आएगा? क्रेडिट। तो टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट, कैश आ रहा है, ये जा रहा है। ये क्या है? माल है। ये क्या है? माल है। एंट्री क्या हो गई? कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए, इसको मैं से समझाऊंगा। 8,000 रुपए, 8,000 रुपए की 8,000 रुपए का यहाँ माल बेचा था। यहाँ 8,000 रुपए की मैं कोई कार है वो बेच रहा हूं। अब आप बोल रहे हो सर कार आप 8,000 बेच रहे हो, देखो अमाउंट का अंतर है। आप इसको 8 लाख भी लिख सकते हो, 80 लाख भी लिख सकते हो। मैं तो एक छोटी सी एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। तो 8,000 की मैंने क्या खरीदी होगी? कोई कार बेची होगी। क्या खरीदी होगी? बेची होगी। क्या बेची होगी? कार बेची होगी। तो यहाँ देखो, यहाँ क्या लिखा? बेचा। यहाँ क्या लिखा? बेचा। यहाँ क्या लिखा था? माल। यहाँ क्या लिखा है? कार। बट बेचने का मीन तो वही होता है ना। बेचने का मीन क्या होता है? जा रही है। और कॉमर्स में जा रही चीज को क्या कर देते हैं? क्रेडिट कर देते हैं। बट यहाँ चीज देखिए कि क्या जा रही है, माल है या वस्तु है? यहाँ देखिए यहाँ पर ये क्या है? माल है या वस्तु है? वस्तु। और वस्तु में किसका नाम लिखते हैं? वस्तु का नाम लिखते हैं। तो यहाँ क्रेडिट क्या हो जाएगी? कार हो जाएगी। कार क्या हो जाएगी? कार। यहाँ क्रेडिट क्या हुआ था? सेल्स हुआ था। यहाँ क्रेडिट क्या हो जाएगा? कार। दूसरी चीज, आपने ऑफकोर्स कोई चीज बेची है, क्या करिए? बेची है। तो बेचने पैसा आता है या जाता है? बेचने पैसा आता है या जाता है? क्या होता है? पैसा आता है। वस्तु तो जाती है पर पैसा आता है। तो यहाँ जो पैसा है या नगद है वो क्या हो रहा है? आ रहा है। क्या हो रहा है? आ रहा है। और आने वाली चीज क्या कर देते हैं? डेबिट। तो यहाँ डेबिट किस क्या चीज हो रही है? कैश। क्या हो रही है? कैश। और आपको पता है डेबिट चीज कहाँ आती है? ऊपर आती है। तो यहाँ एंट्री कर दूंगा मैं कैश अकाउंट डेबिटेड टू कार अकाउंट। आपको इन दोनों एंट्रियों को जज करना, दोनों एंट्रियों में क्या डिफरेंस है। देखिए डिफरेंस एक चीज का है, यहाँ पर सेल्स लिखा हुआ था, यहाँ पर कार लिखी हुई है। तो देखिए दोस्तों, जो आज अपन ने 4 टॉपिक के नोट्स पढ़ने हैं वो टॉपिक है माल खरीदने पर, माल बेचने पर, संपत्ति खरीदने पर, संपत्ति। टॉपिक अपन ने पढ़ लिए। इन 4 टॉपिक के अपन ने क्या करें? एग्जाम्पल सीखे। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी क्या कर सकते हो? मैसेज कर सकते हो। मैं आपको पर्सनली उस चीज का वीडियो या ऑडियो जो भी होगा मैं आपको 10 मिनट के अंदर अंदर मैं आपको क्या कर दूंगा? सेंड कर दूंगा। ओके, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप इसको अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स के पास सेंड कीजिए, शेयर कीजिए। क्योंकि इस लॉकडाउन के टाइम में आपको ऑनलाइन ही कोचिंग करनी पड़ेगी, ऑनलाइन ही आपको करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। धन्यवाद।